हाय फ्रेंड, मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में जो है ना मैं आपको बताऊंगा कि डिस्प्ले की लाइट की प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है फ्रेंड। बहुत दिनों से लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते थे कि आकाश आप बताइए कि डिस्प्ले लाइट्स के जो है ना सेक्शन को कैसे रिपेयर किया जाए। तो कोशिश है, आज के इस वीडियो में मेरे पास ये फॉल्ट आया है कि जिसमें डिस्प्ले की लाइट जो है वो नहीं आ रही है। तो ऐसे फ़ोन को कैसे रिपेयर करते हैं और उसकी इंटरनल डिज़ाइनिंग कैसे होती है कंपोनेंट की, वो कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं पहले आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि इंटरनल कनेक्शन जो है वो कैसे होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये मार्कर नहीं चल रहा है, दूसरा मार्कर लेता हूँ मैं। तो मान लेते हैं कि ये जो है ना हमारा एक आईसी है। डिस्प्ले सेक्शन में हमेशा जो है ना 6 लेग की आईसी का यूज़ होता है। तो मानते हैं कि ये एक आईसी है और इसके जो 6 लेग्स बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए, ये 6 लेग हो गए, अभी ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, ये आईसी हो गई। तो अब इसमें हम जो है ना मानते हैं कि हमारा एक जो है 1 होगा। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 3 जो होगा 4 यहाँ नहीं होगा फ्रेंड, 4 यहाँ होगा, 5 और ये 6 होगा। ठीक है, इस तरीके से जो है ना इसकी लैग्स होते हैं आईसी के। और उसके बाद जो है ये कैसे डिज़ाइन होता है और फिर कैसे काम करता है, बोर्ड में कैसे दिखाई देता है, वो सारी चीज़ें वीडियोस में कवर करूँगा। कोशिश रहेगी बहुत ही इजी तरीके से आपको बता पाऊँ कि डिस्प्ले लाइट सेक्शन काम कैसे करता है, वोल्टेज को बूस्ट कैसे करता है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो 1 और जो 6 होता है ना फ्रेंड, इसके जो पैरेलल में, मतलब 1 और 6 के पैरेलल पॉइंट में एक कॉइल कनेक्ट होती है, बूस्ट कॉइल। ठीक है, वो कैसे दिखती है आप लोग को पता ही होगा, सारे जो है मोबाइल रिपेयरिंग से हैं तो उनको पता होगा, लेकिन मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। 2 और 3 जो होता है वो हमेशा ग्राउंड होता है। ठीक है, ये 2 और जो 3 पॉइंट है ये ग्राउंड होता है। उसके बाद 5 पॉइंट जो होता है ना, ये 4 पॉइंट जो होता है वो EN सिग्नल के लिए होता है और 5 पॉइंट जो होता है वो NA पॉइंट होता है। ठीक है, इसमें नर्वस होता है कोई, मतलब रीडिंग्स आती है इसके अंदर भी, लेकिन वो NA खाली पॉइंट होता है। ठीक है, अब ये CPU से EN सिग्नल आता है। तो लोग पूछेंगे मुझसे कि EN सिग्नल क्या होता है। तो मैं EN सिग्नल को क्लैरिफाई कर दूं यहाँ पे कि जो पावर आईसी होती है ना फ्रेंड, वो जब फ़ोन को हम ऑन करते हैं तो वोल्टेज सर्कुलेट करता है CPU आईसी में। CPU आईसी जो है ना EN सिग्नल क्रिएट करती है, मतलब वो डिटेक्ट करती है कि फ़ोन को अब ऑन करना है। तो ऐसे में वो EN सिग्नल जो है ना वो डिस्प्ले लाइट की आईसी को देती है और लाइट आईसी जो है वो एक्टिव हो जाती है और वोल्टेज को बूस्ट करती है। तो डिस्प्ले में ग्राफिक आता है। तो आपने देखा होगा जब आप फ़ोन को ऑन करते हो तो थोड़ा समय लेके जो है ना डिस्प्ले में लाइट आती है। तो वो इसीलिए आती है कि वो CPU EN सिग्नल भेजता है डिस्प्ले लाइट सेक्शन तक। ठीक है, उसके बाद 6 के जो है ना यहाँ पे एक डायोड लगा होता है, ये आउटपुट वोल्टेज डायोड होता है फ्रेंड। यहाँ पे जो है हमें वोल्टेज मैक्सिमम मिलता है 14 to 30, 36, 30 वॉट, 40 वॉट तक के वोल्टेज जो है ना हमें मिलते हैं, 40 वोल्टेज तक के। ठीक है, इनपुट जो हम करते हैं वो 1 पॉइंट पे से करते हैं। 1 पॉइंट पे से हम 3.7 जो सफिशिएंट वोल्टेज होता है बैटरी का, 3.7 से 4.2 का वोल्टेज वो यहाँ पर आता है। तो उस जो है ना VCH पॉइंट में एक कॉइल लगी होती है, नॉर्मल कॉइल। ठीक है, ये नॉर्मल कॉइल हो गई। और उसके बाद ये 2 कैपेसिटर लगा होता है। अलग अलग बोर्ड की अलग अलग डिज़ाइनिंग होती है, कुछ में ये कैपेसिटर होता है, कुछ में नहीं होता। कुछ में जो है ना फ़ोन के जो है 5th पॉइंट से जो है वो NA पॉइंट जो होता है वो 6 होता है और 5th पॉइंट से हमें आउटपुट मिलता है। तो ऐसे अलग अलग ब्रांड में अलग अलग होता है। यहाँ पे हमें 14 to 20, 30, 40 वॉट्स तक भी वोल्टेज तक का वो जो है ना आउटपुट मिलता है। ठीक है, ये डायोड पे, तो हमें डायोड पे जो है वो आउटपुट मिलता है। अब ये CPU आईसी हो गई। तो ये इस तरीके से पूरा बोर्ड का इंटरनल डिज़ाइन होता है। डिपेंड करता है 5 या 6 में से आपको आउटपुट हमेशा मिलेगा। मैंने कुछ फ़ोन्स में देखे कि 5 में से आउटपुट मिलते हैं और कुछ में 6 में से आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो अगर इंटेक्स का फ़ोन है तो उसमें जो है आपको 5 में से मिलेगा और 6 में से जो है माइक्रोमैक्स ये सब में आपको 6 में से मिलता है। ठीक है,
तो यहाँ पे डिस्प्ले ये डायोड से डायरेक्ट जो है ना वोल्टेज हमारे डिस्प्ले कनेक्टर या डिस्प्ले पट्टी तक आता है, और उसके बाद यहाँ पे बीच में कभी कभी फिल्टरेशंस के लिए आपको कैपेसिटर मिल जाएंगे। जैसे अगर 5 से आ रहा है तो आपको कैपेसिटर मिल जाता है डायोड पे, लेकिन अगर 6 पे से आ रहा है तो फिल्टरेशन के लिए कैपेसिटर यूज़ नहीं होता। ये ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं एक अनुमान बता रहा हूँ आपको कि ऐसा ही होता है, ठीक है। अब मैं आपको फ़ोन में दिखाता हूँ। ये हमारे पास सिंटेक्स का फ़ोन है, तो इसमें जो आउटपुट होगा वो हमें 5 पे मिलेगा और 6 पे जो है हमें नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन फ़ोन को चेक करेंगे तो पता चलेगा। तो मैंने फ़ोन को अभी ओपन ही किया है फ्रेंड, कुछ किया नहीं है इसके अंदर, खाली इसकी जो सेल है वो निकाल दिए, कैपिंग जो होती है पतरे की वो निकाल दिए। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इनपुट वोल्टेज। अब इनपुट वोल्टेज हमें कहाँ पे मिलेगा, वो जो कॉइल कैपेसिटर फिल्टरेशन के लिए जो बड़ी कॉइल होती है उसके बाद एक छोटी सी कॉइल लगी होगी, ठीक है, डिस्प्ले लाइट सेक्शन में। तो वहाँ पे हमें जो है ना इनपुट वोल्टेज मिलेगा, मतलब बैटरी का जो इनपुट वोल्टेज है वहाँ पे हमें मिलेगा। तो अब वैसे में क्या करना होगा, हमें फ़ोन पे जो है हमने सप्लाई दे दी। अब हमें चेक करना होगा कि हमारा इनपुट वोल्टेज जो है वो वहाँ तक आ रहा है या नहीं। इनपुट फ़ोन को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, क्योंकि फ़ोन को ऑन किए बगैर भी आप इनपुट वोल्टेज वहाँ का चेक कर सकते हो। तो मैं मल्टीमीटर को लेता हूँ और आपको चेक करके दिखाता हूँ यहाँ पे कि हमारा इनपुट वोल्टेज जो है वो सही है या नहीं, ठीक है। तो देखिए इनपुट वोल्टेज जो है ना हमारा, अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे चेक करके। मीटर को ले लेते हैं और उससे चेक करेंगे कि हमारा इनपुट वोल्टेज कितना आ रहा है, ठीक है। ये मीटर है मेरा और इसको हम सेट करेंगे ऑलमोस्ट 20 वोल्ट के रेंज पे सेट करना है आपको। जब आप बूस्ट वोल्टेज सेट कर रहे हो ना फ्रेंड, तो उस टाइम पे आपको 200 के रेंज पे सेट करना है, क्योंकि कभी कभी वोल्टेज जो है वो 20 वोल्ट से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी हम जो है, देखिए ये हमारा 20 वोल्ट के रेंज पे हमने कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ फ्रेंड, अभी जो है ना फर्स्ट और सेकंड पॉइंट कौन सा है, तभी तो मुझे मालूम पड़ेगा कि फर्स्ट और 6 पॉइंट कौन सा है, ठीक है। जो 2 और 3 पॉइंट है वो ग्राउंड है, तो वो कौन सा पॉइंट था, वो ऊपर वाला पॉइंट था जो मैंने अभी चेक किया। तो उस हिसाब से ये फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो होगा इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट लाइन पे हम ऐसे आईसी पे भी चेक कर सकते हैं कि आईसी पे इनपुट लाइन आ रही है या नहीं। तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज हमारा देख लेते हैं। मोटर को 20 वोल्ट के रेंज पे सेट किया मैंने, और फिर जो है देखिए 4.2 ये सफिशेंट जो डीसी पावर सप्लाई का वोल्टेज दे रहा हूँ मैं फ़ोन को, वो हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा फ़ोन ठीक है, आईसी तक हमें इनपुट वोल्टेज जो है वो मिल रहा है। अब ये यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है, कैपेसिटर लगा हुआ है वहाँ पर और उस कॉइल पे भी आ रहा है। मतलब अगर आईसी तक आ रहा है तो सारी लाइनें ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब जो है ना फर्स्ट प्रिंट मिल गया हमें, सेकंड थर्ड मिल गया, फोर्थ पे हमारा ईएन सिग्नल हो गया। तो आउटपुट चेक करना है हमें कि आउटपुट मिल रहा है या नहीं। तो ईएन सिग्नल मिल रहा है, देखिए ये कॉइल पे लगा रहे हैं और उसके बाद ये ईएन सिग्नल का पॉइंट है। तो ईएन सिग्नल पे आपको सफिशिएंट मेरे हिसाब से हमेशा जो है ना 1 पॉइंट के अंदर का ही वोल्टेज मिलता है, और वो स्विच होते रहता है, कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। तो ऐसे में जो है ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, लेकिन फिर भी वहाँ पे यहाँ तक तो हमारी लाइनिंग ठीक है। ये मैं चेक कर रहा हूँ कैपेसिटर और कॉइल्स पे जो है ना वोल्टेज हमारा कितना आ रहा है, वो सारी चीज़ें चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सफिशिएंट हमारा इनपुट वोल्टेज है। तो आप फ़ोन को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद हमारा बूस्ट वोल्टेज या ईएन सिग्नल हमें चेक करना होगा। तो ईएन सिग्नल चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना 3.89 आ रहा है, और उसके बाद ये ईएन सिग्नल है फ्रेंड, 87 जो आ रहा है ये ईएन सिग्नल, मतलब फ़ोन को हमने ऑन किया तो ये ईएन सिग्नल की वैल्यूज़ वहाँ पे आ रही है। तो अब हमने 200 के रेंज पे चेक करना है आउटपुट। तो आउटपुट कितना आ रहा है, देखिए 38.20। तो हमारा आउटपुट भी जो है वो परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी यहाँ तक हमारा जो आउटपुट है वो हमें मिल रहा है। अब हम डायोड पे चेक करेंगे तो भी हमें आउटपुट जो है वो मिलना चाहिए। तो डायोड पे भी हमारा आउटपुट जो है ना वो मिलेगा, क्योंकि अगर आईसी के यहाँ तक है
तो डायोड पे भी हमें आउटपुट जो है वो मिलेगा। तो ये ओके है फ्रेंड, हमारा जो सर्किट है वो पूरा काम कर रहा है, फिर भी डिस्प्ले में हमारे ग्राफिक्स नहीं आ रही है। तो ऐसे में जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करना होगा। हो सकता है हमारा यहाँ जो डिस्प्ले लाइट सेक्शन है यहाँ से जो है ना पॉइंट ब्रेक हो डिस्प्ले कनेक्टर तक, तो वो अभी हमें चेक करना होगा। तो वो कैसे चेक करेंगे, क्योंकि लाइट सेक्शन तो ओके, हमारा आउटपुट जो वोल्टेज है वो 38 पॉइंट समथिंग मिल रहा है हमें, तो ये सफिशेंट है डिस्प्ले में लाइट्स लाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड अब फाइंड आउट करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट ग्राउंड कौन सा है, मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको मालूम पड़ जाएगा फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, और फर्स्ट पॉइंट मालूम पड़ने पे आप चेक कर सकते हो कि इनपुट वोल्टेज आ रहा है या नहीं। अगर आपने इनपुट वोल्टेज चेक कर लिया वहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब जो है हाँ अब हमारे इनपुट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें आउटपुट चेक करना है। तो आउटपुट में हमेशा क्या होता है कि जो डायोड लगे होते हैं उससे पहले कैपेसिटर होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। नहीं तो कॉइल में लगा हुआ, कॉइल से पहले जो दो फिल्टरेशन कैपेसिटर होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए यहाँ पे हम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से हमें जो चेक करना है वो डिस्प्ले के पट्टी तक चेक करना है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि डिस्प्ले का यहाँ दिया हुआ है और पट्टी का पीछे दिया हुआ है, तो ऐसे में चेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा उस हर एक ट्रिक की कैसे चेक करना है। तो अभी फिर से फ़ोन को ऑन करते हैं क्योंकि फ़ोन जो है वो बंद हो गया था। तो ये ऑन कर दिया है मैंने। अब ऑन करने के बाद जो है फिर से चेक करेंगे। ये अब फिर ऑन कर रहा हूँ फ्रेंड क्योंकि वो निकल गया था। तो ऐसे में फिर से ऑन कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए ये जो हमारा आउटपुट है ना फ्रेंड, वो आपने नोटिस नहीं किया होगा क्योंकि क्लियर नहीं दिख रहा। 5th पॉइंट पे हमें जो है ना आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। मैंने आपको डायग्राम में 6 पे बताया था, लेकिन ये 5th पे मिल रहा है। और जो NA पॉइंट है उसका वो 6 है, ठीक है। तो यही मैं आपको वहाँ पे दिखाना चाह रहा था। ये एडिशनल वॉइस डाली गई है वीडियो में, उस टाइम की वॉइस नहीं है फ्रेंड, नहीं तो मैं आपको एग्जैक्टली बताता। क्योंकि मेरी शॉप जहाँ पे है वो मार्केट है और मार्केट में बहुत शोर होता है, तो एट अ टाइम मुझे दोनों कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में एडिशनल वॉइस के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे 5 पॉइंट पे हमें मिल रहा है। और जो आउटपुट है, आउटपुट से पहले एक कैपेसिटर लगा हुआ है डायोड पे, वहाँ पे भी हमें मिल रहा है। तो ये मैं चेक करना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली वहाँ पे कि डायोड के यहाँ तक हमें आउटपुट मिल रहा है, उससे पहले जो लगा हुआ कैपेसिटर है वो कहीं वोल्टेज को लीक तो नहीं कर रहा है। लेकिन वैसा नहीं है, ये परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है वहाँ पे। तो ऐसे में जो है ना यहाँ पे हमें 30 वोल्ट सफिशेंट वोल्टेज जो है वो मिल रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो ये देख रहे हो, ये मीटर का प्रॉब्लम है, 9900 वोल्टेज तक दिखा रहा है। तो ये मैं उस टाइम पे चेक करने की कोशिश कर रहा था कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है, लेकिन वो हो सकता है मीटर का प्रॉब्लम हो। तो अब क्या करेंगे, अब पट्टी पे चेक करेंगे कि हमारे जो लाइनिंग पे जो है ना वो पट्टी पे कितना वोल्टेज आ रहा है, कहीं लाइन ब्रेक है या नहीं। तो मैं कोशिश वहाँ पे यही चेक करना है। एक्चुअल में मैंने सोचा था कि वीडियो को एडिट करेंगे और शॉर्ट करेंगे, लेकिन नहीं, जब एग्जैक्टली पूरा पॉइंट जो है आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए जो है ना मैं पूरे वीडियोस को ऑलमोस्ट पूरा टाइम यूज़ कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। तो देखिए अभी फ़ोन को जो है ऑन कर लेता हूँ मैं यहाँ से, और उसके बाद यहाँ तक हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है वो ठीक है। ये 172 दिखा रहा है, ये क्यों दिखा रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं पूरी कोशिश कर रहा था वहाँ पे, यही दिमाग लगा रहा था कि ये इतना वैल्यू क्यों दे रहा है 170, मतलब ये शॉक लग जाएगा। लेकिन हो सकता है वो मेरे मीटर का प्रॉब्लम हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अगर गाइज़ आपको कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ये 170 क्यों शो कर रहा था, 170 वोल्ट्स, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ तक तो ठीक है, वो एक्चुअल में डायोड के साइड में हो सकता है रॉन्ग रीडिंग्स हो, या फिर क्या बोलते हैं कि अगर 170 होगा तो मुझे शॉक लग जाना चाहिए था, लेकिन मैं उसे छू भी रहा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो वो जो है मीटर का प्रॉब्लम था शायद, इसलिए वैसा हुआ। तो गैस खैर हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि हमारा जो
लाइट सेक्शन है वो ओके। तो मैंने सारे कम जो पॉइंट है वो आपको बता दें कि इनपुट वोल्टेज कैसे चेक करना, आउटपुट वोल्टेज हमें कहाँ मिलेगा और कैसे फाइंड आउट करना है। होप शो आपको ये समझ में आया। आगे फ़ोन को रिपेयर करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए अभी हमने फ़ोन को यहाँ से जो है ऑन करेंगे और उसके बाद डिस्प्ले लाइट में हम चेक करेंगे कि क्या हमारे कनेक्टर पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं। तो कनेक्टर पे हमेशा जो वोल्टेज होता है ना, जो पॉजिटिव पॉइंट होता है डिस्प्ले लाइट का, वो जो होता है 7वें 8वें नंबर पे, यानी नीचे से जो है आपको तीसरे चौथे पे या ऊपर से तीसरे चौथे पे आपको वो पॉइंट मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं नीचे से, क्योंकि मुझे डाउट है कि नीचे मिल जाएगा, लेकिन देखते हैं यहाँ पे नीचे चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें कोई रीडिंग नहीं मिल रही है अभी तक। तो होप शो कि ये ग्राउंड होगा सारा जिस पे कोई रीडिंग नहीं आ रही है। अगर कुछ ना कुछ रीडिंग आती है तो उसका मतलब यहाँ पे देखिए, अगर हम ऊपर चेक कर रहे हैं तो हमें 30 वोल्ट मिल रहा है, तो मतलब हमारा डिस्प्ले लाइट तक पॉजिटिव जो है वो प्रॉपर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़ोन को रिपेयर करते हुए हम एक स्टेप आगे जाएंगे और फ़ोन को पूरा खोलेंगे, क्योंकि हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारे डिस्प्ले स्ट्रिप तक जो है ना वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है 38 वोल्ट। ऐसे में आप ये समझ गए होंगे कि कैसे आपको चेक करना है। देखिए अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा पॉइंट है डिस्प्ले का, तो मैं आपको बता दूं कि गूगल या यूट्यूब की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो आप, वहाँ पे उसका वेव फाइंड आउट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप एक काम कीजिए, सारे पॉइंट्स पे जो है फ़ोन को प्रॉपर ऑन कीजिए ग्राउंड पोल पे रख के, और उसके बाद जो है ना एक एक पॉइंट पे ट्रेस कीजिए, आपको किसी न किसी पॉइंट पे जो है सफिशिएंट वोल्टेज मिल जाएगा। अगर फिर भी लाइनिंग ब्रेक होती है और फिर कैसे फाइंड आउट करें, तो ये जो है मैं आपको बताऊं फ्रेंड कि ऐसे में आपको गूगल के पास ही जाना पड़ेगा, वहाँ से वेव की डिज़ाइनिंग मिल जाएगी। उसके अलावा हो सकता है तीसरा या चौथा जो पॉइंट होता है मेरे हिसाब से मतलब अगर हम ये मान लें कि ऊपर से पहला है तो 7वें 8वें नंबर पे हमें जो है ना रीडिंग आनी चाहिए। अगर वहाँ पे कुछ भी रीडिंग नहीं आ रही है तो वही पॉइंट होगा 7वां या 8वां। तो ऐसे में जो है ना वहाँ पे रिस्क लेके आपको जंपर करना पड़ेगा, और यही सब सोल्यूशन बनता है गाइस मोबाइल में, क्योंकि परफेक्ट सोल्यूशन तो नहीं है और हर एक फ़ोन की डिज़ाइनिंग अलग होती है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा जो प्रॉब्लम है वो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया है कि हमारे जो डिस्प्ले स्ट्रिप है वहाँ तक ओके है, यानी बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम जो हो सकती है वो हमारे डिस्प्ले में हो सकती है, ठीक है। लेकिन डिस्प्ले में जो हमने लाइट टॉर्च लगा के देखा था तो ग्राफिक आ रही थी, तो खाली प्रॉब्लम जो है वो लाइट की है। तो अब हम क्या करेंगे, फटाफट से डिस्प्ले को खोलेंगे और खोलने के बाद जो है ना मैं आगे बताऊंगा कि आपको फ़ोन को कैसे रिपेयर करना है। तो वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखिए, आप समझ पाएंगे कि क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है ना अब फ़ोन को एक स्टेप आगे लेके जो है ना खोलते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइज हमने जो है डिस्प्ले को खोल लिया। ये हमारा डिस्प्ले है जिसमें हमें वोल्टेज जो लाइट जो है वो नहीं मिल रही है, तो हम इसे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और फिर चेक करेंगे पीछे हमारे डिस्प्ले लाइट की जो स्ट्रिप है वहाँ पर हमें वोल्टेज आ रहा है या नहीं। हो सकता है हमारे जो डिस्प्ले की स्ट्रिप हो वो ब्रेक हो, तो ऐसे में स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट को ट्रेस करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ता है। फ़ोन को बनाते हुए अभी तक मुझे जो है ना वो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे हो गए थे, 1-1.5 घंटे तो हो ही गए थे। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि ये 20 मिनट की वीडियोस बनाने के लिए भी मुझे कम से कम नहीं तो 2 घंटे तक तो मेहनत करनी पड़ी थी, ठीक है। तो प्लीज़ उस बात पे ही एक लाइक कर दो वीडियोस को, क्योंकि ये कभी भी इजी नहीं होता मेरे लिए कि हाँ वीडियो शूट करो और अपडेट करो। ऐसे में जो है ना मैं बहुत मेहनत करता हूँ वीडियोज़ में, तो आप लोग का लाइक जो है वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ एक लाइक कर दो इस वीडियो को। और अभी हम चेक करेंगे यहाँ पे, देखिए ये सारी चीज़ें मैं खुद फटाफट कर सकता था फ्रेंड, लेकिन जो है ना मुझे कैमरे में सेट करना, हर एक चीज़ को दिखाना, स्टेप बाय स्टेप करना, तो ऐसे में जो है ये वीडियोस आप लोग के लिए हेल्पफुल हो, ये पूरी कोशिश रहती है वीडियो को शूट करने में, कैसे फॉल्ट को ट्रेस करना पड़ता है। देखिए अगर सेक्शन में कोई प्रॉब्लम होती तो मैं बोर्ड ढूंढ के रखा था, मैं आईसी चेंज कर देता, कॉइल चेंज कर देता, रिजोल्यूशन हो जाता। मैंने सोचा था इतना ही होगा, लेकिन यहाँ तक डीप तक आने तक अब देखिए यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या सफिशिएंट वोल्टेज आ रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे 38 मतलब यहाँ तक भी ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो डिस्प्ले में यूज़ हुआ एलईडी स्ट्रिप है वो एलईडी लाइट्स की जो स्ट्रिप है
वो ख़राब है, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, यहाँ पे एलईडी लाइट स्ट्रिप हमें मार्केट में नहीं मिलती फ्रेंड, लेकिन जो मार्केट में हम जो भी पुराना डिस्प्ले, ब्रेक हुआ डिस्प्ले जो है वो टूट जाता है, तो उसकी एलईडी लाइट्स को हम यहाँ यूज़ कर सकते। तो वो जानने के लिए आप वीडियोस को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि मैं वो भी बताऊंगा कि आपको कैसे जो है ना वहाँ तक स्ट्रिप को खोलना है, डिस्प्ले को खोलना है, और उसके बाद जो है वो उस स्ट्रिप को रिप्लेसमेंट करना है। यहाँ तक देखिए 38 वोल्टेज सफिशिएंट है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हमारे पास आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो होप शो अभी तक देखिए आप वीडियो को समझ पाए होंगे, मैंने पूरी कोशिश की है कि ईजी बनाने की। तो अब डिस्प्ले को खोलेंगे, और डिस्प्ले को खोलने के बाद मैं एक डिस्प्ले ढूंढूंगा जिसमें से जो है ना उसकी डिस्प्ले की स्ट्रिप को हम इस डिस्प्ले की स्ट्रिप में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने वो कर दिया है। आप देख पाओगे कि मैंने जब स्ट्रिप चेंज की वो पुराना डिस्प्ले हमारा, और ये हमने ओल्ड किसी डिस्प्ले से निकाला है, और यहाँ पे मैंने ऊपर से ही लगाया आपको दिखाने के लिए। तो अभी लाइट जो है वो आ रही है, ठीक है। तो होप शो आपको ये समझ में आया होगा। अब डिस्प्ले को खोलना कैसे है और वो खोल के लगाना कैसे, वो दिखाता हूँ मैं आपको फटाफट से, ठीक है। तो देखिए वीडियो जो है वो काफ़ी लेंदी हो रही थी फ्रेंड, इसलिए मैंने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड किया वीडियोस को। ये हमने फटाफट से डिस्प्ले को फिट कर दिया, ठीक है। इसे फिट करने में टाइम लगता है, लेकिन ये फटाफट फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। ऑलमोस्ट 4x की स्पीड लगाई है। यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं, और फटाक से सोल्डिंग करने के बाद जो है ना आप देख पाओगे कि ये डिस्प्ले में ग्राफिक आ रहा है या नहीं, वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा। तो होप शो गाइस कि मैंने पूरे पॉइंट को कवर कर लिया था 10 मिनट के अंदर ही। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख पा रहे हो तो आप आगे का काम भी समझ गए होंगे, लेकिन 10 मिनट के अंदर ही मैंने आपको बता दिया था कि कैसे आपको इनपुट वोल्टेज चेक करना, आउटपुट वोल्टेज कैसे चेक करना। और इन फ्यूचर मैं आपको और भी वीडियोस दूंगा इसके ऊपर कि कैसे कोई कंपोनेंट ख़राब हो तो आप उसे कैसे ट्रेस कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आप इससे कुछ समझ पाए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक जो है वो मोटिवेट करेगा मुझे आगे वीडियोस को बनाते रहने के लिए। तो आप देख पाओगे अभी फ़ोन में ग्राफिक जो है वो प्रॉपर आ रही है, इंटेक्स। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना फ्रेंड, डायोड के बाद कैपेसिटर लगा हुआ था, और ये जो है वो 5वें पॉइंट से आया था, ना कि 6वें पॉइंट से। तो ये करप्शन नहीं है फ्रेंड, सॉरी करेक्शन नहीं है, ये इंटेक्स के फ़ोन में होता है, मैक्रोमैक्स में जो मैंने सर्किट डायग्राम बताया वो होता है। तो ऐसे अलग अलग ब्रांड्स में अलग अलग चीज़ें होते रहती, लेकिन एक मतलब थिंकिंग के हिसाब से आपको इतना समझ लेना है कि इनपुट वोल्टेज आपको कहाँ मिलेगा और आउटपुट वोल्टेज कहाँ मिलेगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसे फ़ोन को रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी बता दिया। लोग कमेंट सेक्शन में हमेशा मुझसे जानना चाहते थे कि आकाश कैसे होता है ये सारी चीज़ें, आप वीडियो बनाओ। तो गाइस सिंपल सी बात है कि मेरे पास फ़ोन नहीं आ रहे थे, जैसे ही मुझे कोई फ़ोन नज़र आया इस टॉपिक पे, मैंने तुरंत वीडियोस बना के आप लोग को दिखाया है। इन फ्यूचर भी जो कमेंट्स आप लोग करते हो वो सारी चीज़ों पर मेरा ध्यान होता है। अगर मुझे चीज़ें समझ में आती है तो मैं आपको बताऊँगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन चीज़ों को मैं अपने चैनल पर ज़रूर डालूँगा। तो प्लीज़ ऐसे ही बने रहिए, हमारे वीडियोस को प्यार देते रहिए। और वीडियोस को देख के अगर आपको कुछ भी समझ में आता है फ्रेंड, थोड़ा बहुत भी समझ में आता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी 2 राय ज़रूर दे के जाएँ कि कैसा लगा आपको वीडियोस, अच्छा लगा या नहीं, और क्या कर सकता हूँ मैं अपने वीडियोस को बेहतर बनाने के लिए। वो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लाइक करके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हो आने वाली वीडियोस को बनाने के लिए। तो मिलते हैं और किसी नए वीडियोस में, तो तब तक के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही गाइस। तो अगर प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मैं आपको लाइक के लिए बार बार बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आप वीडियोस को लाइक करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है।